हेलो नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि आप जिन स्थितियों में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, कितने ही सारे लोग आपके ज़िंदगी में आए और कितने चले गए, ये किस व्यवस्था के अंतर्गत होता है। कुछ लोग थे जिनके साथ लगता था कि अब जीना मुश्किल है, आज वो लोग नहीं है, फिर भी हमारा जीवन ठीक से चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कर्म का सिद्धांत जानना होगा। कर्म का सिद्धांत नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ होगा, बट ये सिर्फ इतना नहीं है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि भगवान कृष्ण को भी गीता में कहना पड़ा कि गहनो कर्मणा गति। तो अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, चित्त में हमारे बहुत सारे राग और द्वेष होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। फिर इस चित्त को के एक का एक हिस्सा है, उसको हम कर्माशय बोलते हैं। वहाँ हमारे सारे व्यसन इकट्ठा होते हैं। हमें कोई अच्छी लगी तो हमें लगता है कि नहीं, ये बार बार ऐसा होना चाहिए, या हमारी कोई सपने पूरे नहीं हुए तो हम उसका चिंतन करते हैं। तो उस पर्टिकुलर भावना के साथ या क्रिया के साथ हम अपने आप को एज ए कर्ता जोड़ देते हैं, डूअरशिप डाल देते हैं अपने ईगो के थ्रू। तो फिर हम उसके कारक कर्ता हो जाते हैं। और जब हम कर्ता होते हैं तो फिर ये प्रकृति का नियम है कि हमको जो हमने इच्छाएं करी वो हमारी पूरी होती है। लेकिन सिंस हम इतनी इच्छाएं और इतनी भावनाएं, इतनी चीज़ें कर्ता भाव के साथ करते हैं कि थोड़े दिन बाद जब वो मटेरियलाइज होती है तो हमें खुद समझ में नहीं आता है कि ये हमने क्या चाहा था। क्या इसी घटना के आधार पर कर्माशय में जो हमारे संस्कार होते हैं, इसी के आधार पर जब हम सूक्ष्म शरीर हमारे यहाँ से निकलता है, जो 19 तत्वों का बना है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर ये सूक्ष्म शरीर आपका यहाँ से निकल करके दूसरी अपनी यात्रा पे निकल जाता है। और फिर हम भोगना शुरू कर देते हैं अपने कर्म के हिसाब से। और फिर वही प्रक्रिया है, फिर जो भी हमने चाहा है वो हमको मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वो सदैव रहेगी। आदमी का, मनुष्य का मस्तिष्क कुछ ऐसा है, उसका स्वभाव और उसका नियति ऐसी है कि उसकी कम से कम कोई एक ना एक इच्छा हर एक मोमेंट पे अधूरी रहती है और उसी का चिंतन मनन चलता रहता है। या जो हमने भोग लिया है उसमें हमें आनंद आया तो हम उसको बार बार भोगना चाहते हैं, इससे व्यसन बन जाता है और वही संस्कार हमको आगे ड्राइव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कर्माशय में जो भी कर्म हमारे हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो इस समय निकाल करके हमको दिए गए हैं, जिसके आधार पर ये शरीर बना है और जो भी हमारी स्थितियां हैं उसमें हम आप भोगने के लिए तैयार हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, कि ये हमारा प्रारब्ध है, ये इस बार का है। और सम टोटल जो कर्माशय है, उसके अंदर जितने असंख्य जन्मों के हमारे कर्म इकट्ठा है, उसको हम बोलते हैं संचित कर्म। और अब जो हम कर रहे हैं, कोई भी आदमी देखिए पूरी तरह नियत पर नहीं होता। हर एक आदमी की जिंदगी में 2 फैक्टर होते हैं, एक उसका प्रारब्ध और दूसरा उसकी विल पावर, जिससे वो नए कर्म करता है। उसको हम बोलते हैं क्रियामाण कर्म। तो प्रारब्ध और क्रियामाण कर्मों में सदैव एक लड़ाई चलती रहती है। जो भी जीतता है बस वही आपके सामने दृश्य होता है, वैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कर्म का और कोई उपयोग नहीं है, वो सिर्फ अपने आपको भुगवा करके और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध 3 प्रकार के फिर होते हैं। फर्दर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वो परेच्छा प्रारब्ध भी होता है, हमारी इच्छा से भी होता है, या दूसरों की इच्छा से होता है, या अनैच्छिक भी होता है कि हम नहीं चाहते फिर भी हमारे ज़िंदगी में आ गया, क्योंकि वो कहीं पूर्व का संस्कार पैदा बने हुए थे। अब ये देखिए कि हमारे पास पूरी तरह से हम नियति के सहारे नहीं हैं। हमारा नियत भी है, प्रारब्ध भी है और हमारे पास क्रियमाण कर्म भी है। लड़ाई होगी, जो होगा, जो जीतेगा वैसा दृष्टिगोचर होगा। इसके साथ में आपको यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जितने लोगों के साथ आपका संबंध है, उनके साथ आपका एक ऋण बंधन होता है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, इसको हम बार बार यूज करेंगे। ऋण बंधन, ऋण बंधन का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट। जिसके साथ हमारा कोई लेन देन है वही हमारे जीवन में है। जिसके साथ कोई लेन देन खत्म हो चुका है वो आपकी जिंदगी से ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। ये ऋण बंधन सिर्फ आपका व्यक्तियों के बीच में नहीं होता, ये ऋण बंधन आपका सृष्टि के प्रत्येक चीज़ों के साथ आपका कुछ ना कुछ बैलेंस रहता है। इसी बैलेंस को इक्वल करने के लिए या स्क्वायर ऑफ करने के लिए ही बहुत सारे टूल बनाए गए हैं। ये भी एक मार्ग है जिसको हम कर्मों की निर्जरा बोलते हैं। इसको तप के द्वारा खत्म किया जा सकता है या इनको भोग करके खत्म किया जा सकता है। आगे एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस पर कैसे काम किया जा सकता है और कैसे अपने जीवन को वैसा बनाया जा सकता है जैसा कि हम चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।